हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इसमें हम फोर्स जो है उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे कि हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा। कोई हमारे पास अगर वेक्टर हो, फॉर एग्जांपल फोर्स है, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट क्या बनेगा, उसका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या होगा, और इसके अलावा उसकी डायरेक्शन के लिए भी हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आप वीडियो गौर से देख लीजिएगा और समझने की कोशिश कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर को जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, सही है, तो इसको कहते हैं कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की रिजोल्यूशन कहते हैं, यानी उसको हम रिजोल्व करते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट में। ठीक है, ये आपके पास एक वेक्टर है, ये देख लीजिएगा, वेक्टर एफ है। इसको हमने ये देखिए, ये एफ एक्स है, एफ एक्स में रिजोल्व किया है और एफ वाई में रिजोल्व किया है, सही है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसका प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो ये फिगर आप इस तरह भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास कोई स्टेक, कोई सीधा डंडा हो या कोई पाइप हो, सही है, आप उसको जमीन पे रखे एक सिरा और एक सिरा दीवार पे रखे, तो उसका जो साया बनेगा ना वो इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये वही चीज है। तो कहते हैं कि फिगर शोज अ फोर्स एफ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट ओ ए। ये देखिए, ये ओ ए है और ये वेक्टर एफ है। ठीक है, ठीक हो गया। विच मैक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये थीटा बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को हमने थीटा का नाम दिया है, एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा बना रहा है। तो ये पूरा देखिए, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये पूरा वाई एक्सिस है, सही है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ए बी ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम ए से एक ए बी परपेंडिकुलर गिराया। ये देखिए, ये हमने परपेंडिकुलर गिराया, ठीक हो गया। द कंपोनेंट ओ बी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये जो ओ बी कंपोनेंट है ये एफ एक्स के बराबर है, एंड बी ए इज इक्वल टू एफ वाई। बी ए जो है ये आपके पास बी ए है, ये एफ वाई के बराबर है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये एफ एक्स और एफ वाई जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि जब आपके पास दो लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह आ जाए कि वो दरमियान में 90 का एंगल बनाए, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, ये देखिए, ये 90 का एंगल बना रहे हैं, एफ एक्स और एफ वाई आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ट्राइंगल क्या है, ओ ए बी है, ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक हो गया, ये मैंने फिगर यहाँ पे बनाया हुआ है, ओ ए और यहाँ पे बी है। तो चले अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ ए बी एफ एक्स अपॉन एफ, ये अगर आपको याद हो कॉस थीटा, मैंने आपको बताया था ना कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ओ बी अपॉन ओ ए। ओ बी यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, वो अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर जब वो वीडियो आप देखेंगे और फिर इसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। तो इससे पहले वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, सही है। एनीवे, एफ एक्स अपॉन एफ, यानी ये आपके पास एफ एक्स डिवाइड बाई एफ, ये कॉस थीटा के बराबर है। और ये कैसे कॉस थीटा के बराबर होता है ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो cos थीटा बेसिकली हमारे पास जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है, इसको हम बेस कहते हैं। ये देखिए, मैंने लिखा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, ओ बी है यहाँ पे देखिए, और हाइपोटेनियस क्या है, ये ओ ए है। तो एफ एक्स, ये बेस जो है आपका एफ एक्स के बराबर है, ये देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू ओ बी, और एफ जो है ये देखिए एफ है, ये ओ ए के बराबर है, इस तरह। तो ये एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अब ये f को यहाँ पे मल्टीप्लाई करे तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये x कंपोनेंट कहलाता है आपका, ये x कंपोनेंट कहलाता है। अगर आपको बताया जाए कि एक आपके पास वेक्टर है f जो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसकी कोई वैल्यू दी हो, फॉर एग्जांपल आपको वैल्यू दी हो कि 45 डिग्री है,
तो आप इसका एक्स कंपोनेंट मालूम करें। तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पे cos 45 लिख ले, cos 45 की वैल्यू पुट करें और f 10 के इक्वल है, 10 न्यूटन है, मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसका fx यानी ये x कंपोनेंट आ जाएगा। तो इस तरह आप ये इसका न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कहते हैं। ये आपका जो x कंपोनेंट है यानी x एक्सिस है, इसको हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसी ट्राइंगल में आपके पास जो है एफ वाई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर आपके पास ये है, ये देखिए एफ वाई के बराबर है, एफ वाई, और हाइपोटेन्यूस आपके पास एफ के बराबर है, तो ये हमने एफ यहाँ पे पुट किया। अब ये देखिए ये एफ वाई जो है आपके पास ए बी के बी बराबर है, इसके भी बराबर है, और ये जो है ओ ए के बी बराबर है, ये देखिए ओ ए के बराबर है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एफ वाई आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक हो गया, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। अगेन अगर आपको वही मतलब क्वेश्चन दिया हो कि एक वेक्टर एफ है 10 न्यूटन का और एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है 45 फॉर एग्जांपल, तो आप इसका एफ वाई कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करें। तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ साइन 45 की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास एफ वाई यानी वाई कंपोनेंट जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट मालूम हो जाएगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक हो गया, तो अब वेक्टर के यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने वेक्टर को रिजोल्व किया। सही है, जब हमने रिजोल्व किया तो इसका एफ एक्स कंपोनेंट मालूम किया और हमने एफ वाई कंपोनेंट मालूम किया, जो कि एफ एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा के बराबर होता है और एफ वाई जो है ये एफ साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक हो गया, यहां तक आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपको कहते हैं कि आप थीटा मालूम करें, फॉर एग्जांपल आपको थीटा मालूम करना है, ठीक है, और आपको एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू दी गई है। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एफ वाई इतना है, एफ वाई की ये वैल्यू है और एफ एक्स की ये वैल्यू है, तो आप क्या करें, आप इसके थीटा मालूम करें जो कि इसके साथ बना रहा है एफ एक्स के साथ। तो ये भी आप मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, अब ये देखिए ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब क्या करें, इक्वेशन 2 को डिवाइड करें इक्वेशन 1 से। तो यहां पे मैंने लिखा है डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 आपके पास एफ आई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा और एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब क्या करें, एफ और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये देखिए ये बाकी बच गया और ये एफ वाई एफ एक्स मैंने अपनी जगह, इसको मैंने इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है। सही है, इक्वेशन है तो आप एक वैल्यू को इधर उधर लिख सकते हो, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये टेन थीटा के बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब एक काम करें, इस 10 को यहाँ पे इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आए, तो जब आप इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स में, ये इनवर्स में हो जाएगा। सही है, ये जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब आप इसको इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो इनवर्स में चला जाता है। ठीक है, इसको हम 10 इनवर्स बोलते हैं। तो हम इस 10 को इधर लेके आए तो ये 10 इनवर्स बन गया और एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो ये आपके पास थीटा। इस फॉर्मूले से आप कोई भी एंगल मालूम कर सकते हैं अगर आपको एफ वाई और एफ एक्स गिवन हो। ठीक है, तो इक्वेशन 3 शोज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ, यानी ये डायरेक्शन आपको बताएगा, वेक्टर एफ जो है वो डायरेक्शन बताएगा। क्या मतलब है, आपको ये बताएगा ये एक्स एक्सिस के साथ जो थीटा बना रहा है वो थीटा कितना है, वो 30 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, 85 डिग्री का है, किस डिग्री का है, वो डिग्री आपको बताएगा। ठीक हो गया, मुझे उम्मीद है कि यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ये है आपका जो है रिजल्टेंट वेक्टर के लिए हम मालूम करते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर के अगर आपको एफ एक्स और एफ वाई गिवन हो, जिस तरह की मैंने आपको फिगर में बताया था, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो
क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि एक पाइथागोरस एक फिलोसफर था, ये ग्रीक फिलोसफर था, सही है, और इसने एक थ्योरम पेश किया था जिसको पाइथागोरियन थ्योरम भी कहा जाता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया जनाब। तो अगर आप उस फिगर में देखें तो हाइपोटेनियस आपके पास क्या एफ के बराबर था, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। बेस जो है, बेस आपका एफ एक्स के बराबर था, तो ये एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है आपका परपेंडिकुलर, ये एफ वाई के बराबर था, तो ये एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप क्या करें, दोनों साइड आप अंडर रूट ले ले, तो यहाँ पे भी रूट ले ले अंडर रूट, और यहाँ भी अंडर रूट ले ले। तो जब आप दोनों साइड अंडर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो है ये बेसिकली स्क्वायर रूट कहलाता है। यहाँ पे बेसिकली ये 1/2 के बराबर, पावर 1/2 के बराबर होता है। तो स्क्वायर के साथ हमेशा जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसके साथ वो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे ये रूट आ गया। ठीक है जनाब। तो ये जो फार्मूला है ये रिजल्टेंट वेक्टर के लिए, कि अगर आपने रिजल्टेंट वेक्टर उसका मालूम करना है तो इक्वेशन 4 इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इसके सारे फार्मूलाज बता दिए। मैंने आपको एक्स कंपोनेंट बता दिया, वाई कंपोनेंट बता दिया, मालूम कर सकते हैं। मैंने डायरेक्शन का फार्मूला, थीटा का फार्मूला बता दिया जिससे आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, और ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। तो ये चारों वैल्यूज जो है ये आपको पता होना चाहिए है, और जब आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसमें ये चार चीजें आ जाती है। तो ये आपका कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। तो ये आपने समझ लिया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो दोबारा और से देख लीजिएगा। और इसके साथ मैंने एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से एक वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो जो है वो भी आप लोग लाजमी देख लीजिएगा। तो आपको बिल्कुल जो पिक्चर है, जो ये चीज है, जो कंसेप्ट है इसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। टेक केयर।